हेलो बच्चों, हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर चला हुआ था भाई। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल आपके सामने है। फोर्थ एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल ये है। तो देखो क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन ऑन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है जो, वो क्या है, 10 न्यूटन है। कहाँ पर? जब वो मेजर किया जाता है अर्थ की सरफेस पे। तो हमें निकालना है व्हाट वुड बी द वेट। वेट क्या होगा जब हम व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पे उस वेट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ग्रेविटी है मून की, जी एम, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी देखो, एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको जी, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको गलत मत कर देना। जी एम मतलब ग्रेविटी मून पे क्या होगी, अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम होगी। ये इक्वल होते हैं। जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से जीई, जीई का मतलब ग्रेविटी हो ना, अर्थ, जी का 1/6 टाइम है। अब वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट एक फोर्स है, कल भी बताया था। वेट एक फोर्स है तो वो एम जी की इक्वल है। फोर्स है, वैसे तो फोर्स क्या होता है, एम बी, और एम ए कौन सा है यहाँ पे, ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या आता है, एम जी। अब मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मास कभी चेंज नहीं हो सकता, दोनों टाइम में मास अर्थ पे भी वही रहेगा, मून पे भी वही रहेगा। पर जो ग्रेविटी है वो क्या हो रही है, 1/6 टाइम हो रही है। कब? जब वो मून पे क्या करेगा, जाएगा। तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, वेट भी कम होगा। अब वेट है, वेट कहाँ कहाँ निकालना है, मून पे निकालना है। ठीक है, मास तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला होता है वेट का एम जी। मास तो चेंज नहीं होगा, पर ग्रेविटी क्या हो रही है, जो ग्रेविटी अर्थ पे है उसके 6 टाइम हो रही है, कहाँ पे, मून पे। तो मतलब एम जी जो आया है अर्थ पे, एम जी इसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर। और जी अगर मून पे निकालेंगे तो वो क्या है, 6 टाइम है, बाईस डिवाइड कर दिए 6 से। ठीक है, समझ में आया? मास कभी चेंज नहीं हो सकता, ग्रेविटी चेंज हो रही है। यहाँ पे एम जी था, वेट की वैल्यू G/6 होगी, मतलब ग्रेविटी जो अर्थ पे थी उसका 1/6 टाइम होगी। ठीक है, ये चीज थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी, उस ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, ये याद रखना, ग्रेविटी है जो मून पे, वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम होती है। अब वेट का फॉर्मूला आपको पता है, एम जी है। और अगर अर्थ पे वेट है हमारा 10 न्यूटन दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, वेट ऑन मून निकालना था। हमें पता है इसकी वैल्यू 10 दे रखी, और मून पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, G/6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mge/6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 1.67 न्यूटन अप्रोक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको पूरा कैसे करेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखोगे, वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम। ये समझ में आया, वेट क्यों है 1/6 टाइम, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रही है पर मास सेम है। ठीक है, ये 1/6 टाइम ऑफ 1/6 टाइम्स 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस
पे जो वेट होगा उसका 1/6 टाइम हो गया। ये मैं बता चुका हूँ क्यों होगा, ठीक है। मास चेंज नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटी चेंज हो रही है, ग्रेविटी चेंज हो रही है तो वेट भी 1/6 टाइम आएगा। तो इसको लिखो WM, इसको लिखो WE/6। और WE क्या होता है, वेट ऑन वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू mg होती है, और g मून पे क्या है 6 टाइम। तो लिख दो, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन। तो 10 को 6 से डिवाइड करो, 5 2 पे काटा 3 5/3, और इसको डिवाइड करोगे 1.666 आता जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स में हम क्या लिख देंगे 1.667 न्यूटन। ये था आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आया हुआ, ठीक है। सिर्फ आसान है, जी की वैल्यू मून पे होती है, अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है उसके 1/6 टाइम, इसी वजह से जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा 1/6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास चेंज नहीं हो सकता, वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। mg निकालना, ठीक है, mg। और g क्या है, g चेंज हो गई, gm निकालना, gm क्या है भाई, GE/6, ठीक है, 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। ये था क्वेश्चन आपका।